आईडीएफ हमले में हमास के 10 लड़ाके ढेर। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। इजराइल में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। गाजा से समंदर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इजरायली नेवी का हमास के लड़ाकों पर हमला। यह देखिए जरा। आईडीएफ पूरे इलाके की कर रही है जांच। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सुरंग के रास्ते आ रहे थे ये भी। ये दोनों वीडियो दिखाइए। जमीन पर और पानी पर किस तरीके से अटैक करने की कोशिश नाकाम की गई। ये देखिए जरा। जमीन में और समंदर में। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। यह अटैक किस तरीके से नाकाम किया गया उसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए और सीधे आइए। पहला क्विक रिएक्शन, शार्प रिएक्शन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। मनीष और मेरे साथ हैं सुमित। मेरे साथ है सुमित। गाजा बॉर्डर पर आप हैं। टनल्स को किस तरीके से भेद पा रहे हैं ये लोग, क्विकली मुझे बताइए, क्योंकि अब कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। जो दोनों तस्वीरें हैं, एक समंदर के रास्ते एक जमीन के रास्ते, आईडीएफ ने बहुत तेजी से अटैक किया इन पे। सुमित अनफॉर्चुनेटली आपका लिंक फ्रीज हो गया। वी आर कमिंग बैक टू यू। मनीष सेम क्वेश्चन आपसे है। बताइए मुझे आईडीएफ की क्या स्ट्रैटेजी है सुरंगों को भेद पाने में। देखिए निशांत, कल जो बंधक रिहा हुई थी परसों रात में, उन्होंने खुद ही कहा कि जब हमास उनको लेकर गए थे तो उन्होंने देखा कि किस तरह का मकर जाल है सुरंगों का। वहाँ पर सुरंगों के बारे में उन्होंने आईडीएफ को बहुत सारी जानकारी दी। और आईडीएफ की लगातार पैनी नज़र इसलिए है क्योंकि सुरंगों में रहकर हमास के लोग अचानक बाहर निकलते हैं, फिर चाहे वो समंदर के रास्ते या गाजा पट्टी के इलाके से वो इजराइल के बॉर्डर में प्रवेश करते हैं। तो अब इन्होंने, अगर आप मैं कहूँ तो, उस बिल के मुंह पर नज़र रख ली है। जैसे ही कोई उस सुरंग से या उस बिल से बाहर निकला, वैसे ही उसको स्ट्राइक करते हैं, वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। यानी सुरंग से बाहर निकलोगे मारे जाओगे तो सुरंग में ही रहो। तो सुरंग में रखने की कोशिश है अभी फिलहाल। वहीं दूसरी तरफ हवाई हमले से उन सुरंग को टारगेट करके सुरंग को ही जमींदोज कर दिया जाता है। तो ये दो तरफा स्ट्राइक लगातार चल रही है। बी विद मी। सुमित सेम क्वेश्चन। अब सुरंगों का जो नेटवर्क है वो समंदर से है, जमीन से है। इनकी जो कोशिश है वो क्या है, क्योंकि इन्हीं सुरंगों में दबाकर छिपाकर रखे गए हैं हॉस्टेजेस भी। आईडीएफ फुल थ्रॉटल अटैक नहीं कर सकता है बंकर बस्टर्स से। सुमित कैन यू हियर मी? ये सवाल आपसे था मेरा। सुमित, शायद सुमित तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देयर इज सम इशू अगेन विद द लिंक। लेकिन बड़ी खबर, सुरंगों का जाल, हमास बेहाल। हमास ने सुरंग से रची नरसंहार की साजिश। ब्रेक करिए राहुल, सिर्फ ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग। वाइड फोन नेटवर्क का किया इस्तेमाल। मोसाद को चकमा देने के लिए सुरंगों का सहारा। हमास ने 2 साल नहीं बुलाई कोई बैठक। 2 साल बाद 7 अक्टूबर को निकले लड़ाके। नाउ विद द वीडियो राहुल। बड़ी खबर ये देखिए जरा। ये देखिए, हमास ने सुरंगों से रची नरसंहार की साजिश। वाइड फोन नेटवर्क का किया इस्तेमाल। मोसाद को चकमा देने के लिए सुरंग का सहारा। सीधे वीडियो वॉल पर आइए राहुल। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और जो हमारी दूसरी ब्रेकिंग है राहुल, जो अभी हमने दूसरी ब्रेकिंग ली इस चंक में, उसको प्लीज तैयार रखिएगा। इजराइल पर हमले के लिए 2 साल से तैयारी कर रहा था हमास। नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है। योजना बनाने के लिए आप हार्ड वायर्ड फोन लाइनों का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट दिखाइए। फिर इजराइल द्वारा अमेरिका को दी गई खुफिया जानकारी से खुलासा हुआ। यह CNN की रिपोर्ट है। साजिश रचने में सुरंगों से बनी फोन लाइन का इस्तेमाल किया गया। फिर यह देखिए जो जानकारी आ रही है, साजिश रचने वाला पूरा ग्रुप 7 अक्टूबर तक सुरंग के अंदर रहा। यह जानकारी आ रही है। फिर इसके बाद हमास ने 2 साल फोन कंप्यूटर का इस्तेमाल ही नहीं किया। हमास ने इन हमलों की साजिश के दौरान कोई बैठक नहीं बुलाई। राहुल ये खबर लीजिए, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट, और जो सेकंड ब्रेकिंग और शॉर्ट है वो भी ऑल्टरनेटिवली लीजिएगा। सीधे चलिए जंग चतुर्वेदी सर के पास। सर, आईडीएफ, मोसाद, इजराइल इंटेलिजेंस सर्विसेज,
इन सबको सुरंगों के जरिए चकमा दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूं सर कि ये इतना सिंपल है जितना CNN ने रिपोर्ट किया है, और देयर इज मोर टू इट? थोड़ा सा शार्प रिएक्शन रखिएगा सर। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें उन्होंने उसको चकमा दिया, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि पिछले कुछ सालों से आईडीएफ बहुत सब्सटेंशियली इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस पे काम कर रही थी कि एआई बेस्ड सिस्टम्स, आईओटी बेस्ड सिस्टम्स, रोबोटिक्स बेस्ड सिस्टम। तो वो जो खबर थी कि वो सब है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वायर्ड जो है पीएल से उन्होंने इस्तेमाल किया कि टेलीफोन पता ही नहीं चलेगा। दूसरा, उन्होंने जो बहुत बड़ा काम किया वो हमास को शांत रखा, वेस्ट बैंक में काम होता रहा। क्योंकि आप देखिए कि बेरूत में भी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये भी कहा गया अस्का पे अटैक होने वाला है, जेनिंग में होने वाला है। तो इस तरह से वो उनको डिफ्लेक्ट करते रहे। तो एक बहुत बड़ा इन्होंने जो पैलेस्टीनियंस ने, हमास ने कोशिश की कि एक तरह से जिसको कहते हैं कि डिसेप्शन का प्लान रखा। और सर अब मैं आपको इसकी डिटेलिंग देने जा रहा हूं। सॉरी सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, प्लीज पार्डन मी। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सुरंगों का जाल हमास बेहाल। हमारी टीम ने, हमारी ग्राफिक्स टीम ने, हमारी एडिटोरियल टीम ने इसके ऊपर बहुत डिटेलिंग की है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगले 3 मिनट ये खुलासा जो हम करने जा रहे हैं आप कहीं नहीं देखेंगे। ब्रेक करिए इस वक्त की पहली बड़ी खबर। राहुल, गाजा में 500 किलोमीटर लंबी सुरंग। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग। स्कूलों, मस्जिदों से सुरंग में एंट्री। सुरंग के रास्ते पूरे गाजा पर कंट्रोल। सुरंग में हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। सुरंग में ही बंधकों को भी रखा गया। नाउ विद द वीडियो। राहुल दिखाइए जरा, ये बहुत बड़ी खबर है। हमास का जो पूरा नेटवर्क है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, गाजा में 500 किलोमीटर लंबी सुरंग। स्कूलों, मस्जिदों से सुरंग में एंट्री। सुरंग के रास्ते पूरे गाजा पर कंट्रोल। सुरंग में हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये देखिए राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। सीधे चलिए जनरल चतुर्वेदी सर के पास। सर, ये डिटेलिंग हम आप दिखाने वाले, लेकिन उससे पहले क्या मैं आपसे जान सकता हूं सर कि ये एक दिन में नेटवर्क नहीं बना होगा? कैसे ये संभव है कि मोसाद इसको इग्नोर करता रहा? यही तो एक बहुत बड़ा सवाल है। मोसाद के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पिछले, ये मेरा ख्याल है जो टनल का बनने का सिस्टम मुझे दिखने में लग रहा है, ये 2 साल में भी नहीं, ये तो 10-15 साल से बन रहा है। yes, एंड स्लोली बनता जा रहा है। और वो इसके बारे में जिसको कहते हैं ना कि एरोगेंटली इससे इंडिफरेंट हो गए कि भाई हम इनको देख लेंगे, क्या कर सकते हैं ये। लेकिन क्या है कि जिसको चींटी हाथी वाली लड़ाई का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे ये अपना काम करते रहे। इन्होंने आयरन डोम सर, आप ये अंदाजा लगाएं, करीब 41 किलोमीटर लंबा है ये पूरा इलाका गाजा पट्टी का, और करीब 10.5 किलोमीटर चौड़ा है। उस इलाके में सुरंगों का पूरा वेब बना दिया गया। सर, मैं आपको फिर से रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। अब जरा डिटेलिंग देखिए। हमास का सुरक्षा कवच सुरंग, वेरी वेल रिटन। ये देखिए जरा, और इसकी डिटेलिंग देखिए। ये देखिए, अब मैं आपके सामने जो दिखा रहा हूं, गाजा में 500 किलोमीटर लंबी सुरंग है, कंक्रीट से बनी, 6.5 फीट ऊंची और 1 फीट चौड़ी सुरंग। 230 फीट तक की गहराई में सुरंगें हैं। सतह से 100 फीट नीचे बनी है सुरंगें। सुरंग पर एयर स्ट्राइक का असर नहीं होता है। मस्जिदों, स्कूलों, सार्वजनिक बिल्डिंग से सुरंग में एंट्री होती है। सुरंग की मदद से गाजा में कहीं भी जा सकता है हमास। यह बड़ी खबर है। राहुल, इस खबर से पहले वाली खबर जो फोन वाली ब्रेकिंग है वो, और ये दोनों ऑल्टरनेटिवली लीजिए और सीधे चलिए इसी गोपुर के साथ विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, आई रिमेंबर इसी शो पर आपने मुझे बोला था कि दे आर रिमोट कंट्रोल्ड टनल्स। रिमोट से पूरा का पूरा कारपेट नीचे आता है। मुझे आपने पर्सनली ये बताया फोन पर कि कैसे आईडीएफ के प्रोफेशनल्स जो है उनको पता है कि ये बहुत बड़ा वेब है। सर, क्या ये सुरंगे, हमास के सुरंगे जो है आईडीएफ के लिए वियतनाम वाला काम नहीं कर सकती हैं? सुरंगों का जंगल वियतनाम के जंगल से ज्यादा खतरनाक नहीं है? बिल्कुल है। और एक चीज मैं आपको, दर्शकों को और TV9 वालों को बताना चाहूंगा जो देख रहे हैं, 3 तरह के सुरंग, एक है दीवाने आम, एक है दीवाने खास, और एक है दीवाने खासम खास। जो तीसरा जो सुरंग है सो सबसे डीप जाता है, जिसका किसी, ये जो दीवाने आम वाले लोगों को अंदाज नहीं है कि वो सुरंग कहाँ से जाता है और कहाँ खुलता है। और इतना भी लिखा गया है, इजरायली जो लेखक हैं उन्होंने लिखे हैं, वेस्ट बैंक से गाजा तक
सुरंगें हैं। और ये कैसे इन्होंने निकाला? जो आदमी वेस्ट बैंक में गायब हुआ 2 घंटे में गाजा में पाया गया, जबकि वेस्ट बैंक और गाजा के बीच में कोई हवाई जहाज का यातायात सही नहीं बात होता है विनोद सर, आपने तो- बड़ी गहरी बात कर दी।